बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंस्पिरेशनल टॉक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, किन लोगों में पाया जाता है, सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं। नंबर वन, एक फेज होता है मैनिया का और सेकंड फेज होता है डिप्रेशन का। बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट कुछ वक्त के लिए मैनिया वाले फेज में जा सकता है और फिर कुछ वक्त के लिए डिप्रेशन वाले फेज में, फिर कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है। डिप्रेशन का फेस, मैनिया का फेस और नॉर्मलाइज होने का फेस, ये तीनों पेशेंट की लाइफ में आते रहते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जब पेशेंट मैनिया वाले फेस में चला जाए तो उसके साथ क्या होता है। इनके सिम्टम्स आपको बताती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नंबर वन, कुछ पेशेंट्स का मूड ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार रहता है और कुछ पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश रहना शुरू कर देते हैं, यानी वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि खुश रहना तो अच्छी बात है, ये तो कोई बीमारी ही नहीं, लेकिन ये वो खुशी नहीं होती। इनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये खुश किस बात पर है और किस चीज़ की खुशी महसूस कर रहे हैं। अब कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप देखें, बहुत ही ज़्यादा खुश रहना, यानी अब माहौल गम का है या कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी जगह है, किसी की फौतगी हो जाती है, इसमें एक बंदा खुश है, तो क्या वो नॉर्मल होगा? और अगर ज़िंदगी में सब ठीक है लेकिन वो बंदा उदास है, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, उसकी लाइफ में उसके लिए कोई खुशी नहीं है, तो क्या वो बंदा नॉर्मल हो सकता है? नहीं। आई होप अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन इसके अलावा इनके एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये ऐसे पेशेंट सारा दिन किसी न किसी काम में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। ये सिम्टम्स भी पेशेंट्स में देखे गए हैं। इसके अलावा इनमें ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ओवर टॉक करते हैं, बातें करते हैं ख़ुद से। इनकी नींद भी काफ़ी कम हो जाती है। आम बंदे की निस्बत ये बहुत कम सोते हैं, लेकिन अगर ये 2 घंटे भी सो जाए ना तो इन्हें देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सिर्फ़ 2 घंटे सोए हैं, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होता है। इनके लिए वो 2 घंटे भी इनफ़ होते हैं। इसके अलावा बड़ी-बड़ी बातें करना कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें जो उसकी पर्सनैलिटी में हैं ही नहीं। कुछ पेशेंट्स इस कंडीशन में ऐसा कुछ भी कर लेते हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मेल हैं तो किसी फ़ीमेल के साथ मिसबिहेव कर लेते हैं, या अगर उनके पास पैसा है तो वो कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये सारे सिम्टम्स अभी तक मैंने जितनी भी बात की है, ये मैनिया वाले फ़ेज़ में आते हैं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये सिम्टम्स लगातार अगर पेशेंट में 7 से 8 दिन तक रहें तो हम इसको मैनिया का फ़ेज़ बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में 1 या 2 दिन तक ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फिर हम उसे मैनिया में कंसीडर नहीं करते। ये था बाइपोलर का मैनिया डिसऑर्डर्स का फर्स्ट फेज़, जिसके मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके सेकंड फेज़ में क्या होता है। हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की। सेकंड फेज़ में आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि डिप्रेशन में सिम्टम्स क्या होते हैं।
उदास रहना, नींद ना आना, किसी से ताल्लुक़ ना रखना, किसी भी काम में दिल ना लगना। लेकिन ऑलरेडी मैं डिप्रेशन पे अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर मैं दोबारा से डिप्रेशन पे बात करूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपकी आसानी के लिए ये कर सकती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूँगी। अगर आपको नहीं पता कि डिप्रेशन क्या है तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि बाइपोलर का पेशेंट मेनिया और डिप्रेशन के फेजेस से गुज़रता रहता है। लेकिन ये भी होता है कि बीच में ये पेशेंट काफ़ी लंबे अरसे तक ठीक रहता है। अब लास्ट में अगर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि बाइपोलर का इलाज मुमकिन है, तो जी हाँ, बाइपोलर का इलाज मुमकिन है, लेकिन बाइपोलर जो है ये लंबे अरसे तक चलता है। काउंसलिंग और मेडिकेशन से पेशेंट रिकवर कर लेता है, लेकिन ज़्यादा वक्त तक इसे मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी ये कोई ऐसा लाइलाज मर्ज़ नहीं है कि बिल्कुल पेशेंट ठीक ना हो सके। ट्रीटमेंट से ये कवर हो जाता है, लेकिन आपको मेडिसिन का इस्तेमाल बाकायदगी से करना होता है। आपने बीच में मेडिसिन्स छोड़नी नहीं होती। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हर बीमारी का इलाज कुरान में है, तो प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट की तरफ भी आएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का।